ओके, ठीक है, हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। हाँ, ओके, हरे कृष्णा। तो डेली 8 हिंदी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। हम कर रहे हैं कृष्ण बुक लीला पुरुषोत्तम भगवान, जिसके 60वें अध्याय में हम पहुंच चुके हैं। माता जी कह रहे हैं शॉर्ट समरी करनी। माता जी मैं क्लास में था ही नहीं। अगर कोई आप कोई शॉर्ट समरी बताना चाहता है, मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूँ एक बार। हाँ, अगर आप कोई शॉर्ट समरी बताना चाहते हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं। एक शॉर्ट समरी बता सकते हैं चैप्टर 60 की 3 मिनट में, फिर हम चालू कर सकते हैं। कौन है इतना अटेंटिव? कोई भी नहीं है। हाँ, भूमिका माता जी बताना चाहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इस चैप्टर स्टार्ट हुआ था कि कृष्ण जी देखते हैं कि सत्यभामा तो इतना जेलस फील हो गई थी, चलो मैं आज रुक्मणी के साथ ये मनोहार करता हूँ, उनको चढ़ाता हूँ। तो वो बार बार उनसे कहते हैं कि तुमने मुझसे विवाह क्यों किया, मेरे पास तो कोई संपत्ति भी नहीं है ना, मैं तो नंद मेरे माँ बाप ने तो मुझे पैदा होते ही छोड़ दिया, मैं तो नंद महाराज के घर में पला हुआ हूँ, ना मेरे पास कोई संपत्ति है, और मैं इतना डरपोक हूँ कि मैं सबसे डर करके मैंने पानी के अंदर अपनी बना ली द्वारिका। इस तरह से वो रुक्मणी जी को वो करते। तो रुक्मणी जी, और तुम मुझे छोड़ दो, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, मैं सारी स्मृति को डिलीट कर दूंगा। तो रुक्मणी जी ये सुनते ही एकदम बेहोश हो जाती है और उनके एकदम जमीन पे गिर पड़ती हैं। तो भगवान को एहसास होता है कि ये तो बहुत नाजुक है और इन्होंने अपने दिल पे ले लिया है। तो वो उनको उठाते हैं और उनसे कहते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तो रुक्मणी जी कहती हैं, आपने जो कहा वो सच कहा। तो वो सारी चीजों का खंडन करती हैं। हाँ, ये तो तुमने सही कहा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम जो जिसके पास तुम हो उसको और किसी चीज की तो जरूरत ही नहीं है। और तुमने शिशुपाल जरासन जैसे लोगों को जो मारा, को से डर के तुम भाग के नीचे द्वारिका में नहीं आ गए हो, बल्कि वो लोग तुम्हारे हाथों मारे न जाए इस वजह से शायद तुमने नीचे स्थान बना लिया है पानी के अंदर। तो इस तरह से वो भगवान जो उनको अपनी कमी बताते हैं, वो रुक्मणी जी सबका खंडन करती है, बताती कि ऐसा कुछ नहीं है। ये इसमें शॉर्ट में प्रभु जी ऐसा था कुछ। जी 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 जी, बहुत बहुत हरे कृष्ण। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। ओके, ठीक है। मृदुला माता जी, आपको मिल गया समरी। मैं फिर से एक बार सबके हैंड डाउन करता हूँ। अभी जिसे रीड करना है वो हैंड रेस करिए, है ना। और फिर माता जी आपको मौका देंगे एक एक करके पढ़ने के लिए। जी, हरे कृष्ण माता जी, हम स्टार्ट कर सकते हैं। जी, कौन देगा आज को होस्ट की सेवा? पूनम माता जी, सरिता माता जी, आप में से कोई देंगे कि मैं करूं? मैं कर लूंगी प्रभु जी, अगर आज वैसे ड्यूटी तो नहीं है, लेकिन अगर आप कहोगे तो कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम। कर लो किसी माता और जी, को दिक्कत ना। कर लो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मित्तल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा प्रिय भगवान, आपने मुझे शिशुपाल, जरासन अथवा दंतवंत जैसे राजाओं में से किसी एक को चुनने का परामर्श दिया है, किंतु इस जगत में उनकी स्थिति कैसी है? अपने गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए वे सदा उसी प्रकार कठोर श्रम में संलग्न रहते हैं जैसे कोहलू का बैल दिन रात कार्य करता रहता है। उनकी तुलना बाहर डोलने वाले दूं से की जा सकती। प्रभु जी थोड़ा सा कुत्तों की कुत्तों की भांति सदा उनका निराधार होता है और वे बिल्लियों की भांति कृपण्य है। उन्होंने अपनी पत्नियों के हाथों स्वयं को दासों की भांति बेच दिया है। ऐसी कोई अभागिन स्त्री जिसने कभी आपका यश नहीं सुना है, ऐसे पुरुष को पति स्वीकार कर सकती है। किंतु जिस स्त्री ने आपके विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि आपकी स्तुति न केवल इस जगत में होती है, अब तो महान देवताओं जैसे ब्रह्मा जी तथा शिव जी के घरों में भी होती है, वह आपके अतिरिक्त और किसी को पति स्वीकार नहीं करेगी। इस बौद्धिक जगत में कोई भी पुरुष वास्तव में एक मृत देह मात्र है। वास्तव में ब्रह्म रूप से देखे तो जीव इस शरीर में ढका रहता है और ये शरीर दाढ़ी मूछ शरीर को रोमों, उंगली पर के नाखूनों और सिर के बालों से सजित चमड़ी के थैले के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस सजित चमड़ी के थैले प्लीज के अंदर
मांसपेशियों के समूह है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मित्तल माता जी धन्यवाद। अनम्यूट नहीं कर देते। हाँ, मित्तल माता जी अनम्यूट करिए अभी आप। मित्तल माता जी को अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना। आप मुझे उनका म्यूट का ऑप्शन नहीं है। हाँ मित्तल माता जी, आपका प्रॉब्लम है माइक में, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन ही नहीं आ दिखा गया, रहा है। आ गया अभी आ प्रभु रहा जी, है। कीजिए माता जी। ये हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। पढ़िए, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है माता जी, पढ़िए जी। पढ़िए माता जी। इस सज्जित यहाँ से पढ़ना है ना? जी हरे कृष्ण। जी जी जी। इस सज्जित चमड़े के थैले के अंदर मांसपेशियों के समूह हैं, अस्थियों के ढेर हैं तथा रक्त के तालाब हैं। चमड़े के अंदर ये सदैव मल मूत्र श्लेष्मा पित्र और दूषित वायु से मिश्रित रहते हैं और विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े और कीटाणु इसका भोग करते हैं। एक मूढ़ स्त्री ऐसे शव को पति स्वीकार करती है और अपने भ्रमवश उससे अपने प्रिय जीवन साथी की भांति प्रेम करती है। ऐसा केवल इसलिए संभव होता है क्योंकि ऐसी स्त्री ने आपके चरण कमलों के सर्वदा आनंदमय रस का कभी रसास्वादन नहीं किया है। प्रिय पति, हे कमलाक्ष, आप आत्म संतुष्ट हैं। मैं सुंदरी एवं गुणी हूँ अथवा नहीं, इसकी आपको कोई चिंता नहीं है। आप इसके संबंध में लेश मात्र भी चिंतित नहीं है। अतः मेरे प्रति आपकी अनासक्ति कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। कोई युवती कितने भी श्रेष्ठ पद तथा सौंदर्य वाली क्यों न हो, आप किसी स्त्री पर आसक्त नहीं हो सकते हैं, चाहे आप मुझ पर आसक्त हो अथवा न हो। किंतु मेरी कामना है कि मेरी भक्ति और मेरा ध्यान सदैव आपके चरणों में लगा रहे। भौतिक रजोगुण भी आप ही की सृष्टि है, अतएव जब आप मुझ पर कामुक दृष्टि डालते हैं तो मैं उसे अपने जीवन का महानतम वरदान समझती हूँ। मुझे केवल ऐसे ही शुभ क्षणों की आकांक्षा है। श्री जी कृष्ण ने धन्यवाद अपने माता जी। प्रति रुक्मिणी जी के मन को धन्यवाद धन्यवाद माता प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत ही सुंदर विवरण है, और वास्तव में हमारी दृष्टि भी ऐसी होनी चाहिए। और इस सद्भाव के शब्द है ना, करेक्ट? किसके शब्द है? चैट में लिखिए किसके शब्द है, कौन कह रहा है? प्रियपति, मेरी आवाज आ रही है माता जी? जी आ रही है प्रभु जी। रुक्मणी जी कह रही है, करेक्ट? तो रुक्मणी जी क्या कह रही है? रुक्मणी जी कह रही है इस सज्जित चमड़े के थैले के अंदर मांसपेशियों के समूह हैं, अस्थियों के ढेर हैं तथा रक्त के तालाब हैं। तो जब हमें कोई कहता है ना डिवोटी, क्या आप यौन आकर्षण में पड़े हैं, इस शरीर जो है ये तो मलमूत्र का थैला है, तो हमें लगता है हमें फुसला रहा है, हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, अपने एक इमेजिनेशन से बात कर रहे हैं। पर वास्तव में आप देखिए ये शब्द हैं रुक्मणी जी के, और रुक्मणी जी कह रही हैं इस सज्जित चमड़े के थैले, शरीर की बात हो रही है, कि अंदर मांसपेशियों के समूह हैं। वास्तव में हमारे शरीर में है क्या? मांसपेशियां, अस्थियों के ढेर हैं और रक्त का तालाब है। चमड़े के थैले के अंदर ये सदैव मल मूत्र पित्र और दूषित वायु से मिश्रित रहते हैं और विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े और कीटाणु उसका भोग करते हैं। इतना कुछ पढ़ने के बाद फिर आप सोचें कि आप किसी के शरीर से आकर्षित हो और उसके साथ यौन संबंध बनाने की सोच। इसीलिए वैराग्य जो है वो ज्ञान से आता है। जो वैराग्य आता है, वैराग्य मतलब इंद्रिय तृप्तियों के पीछे नहीं भागना, ये आता है ज्ञान से। देखिए अभी एक पैराग्राफ हमने पढ़ा है सिर्फ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ज्यादा नहीं पढ़ा, बस एक दो सेंटेंस हमने पढ़ा है। और वास्तव में अगर आप
सोचे कि ये रुक्मणी जी के शब्द हैं, भगवान की पत्नी के शब्द हैं, तो तुरंत आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि हमारा शरीर है क्या, मल मूत्र दूषित वायु सब कुछ है अंदर, और कीड़े मकोड़े कीटाणु इसका भोग कर रहे हैं। तुरंत वैराग्य आता है। एक मूढ़ स्त्री ऐसे शव को पति स्वीकार करती है और अपने ब्रह्मवश उसे अपने प्रिय जीवन साथी की भांति प्रेम करती है। तो ये एक स्त्री के लिए भी सच है और ये एक पुरुष के लिए भी सच है। पुरुष जब स्त्री को देता है तो आकर्षण होता है, और स्त्री जब पुरुष को देखती है तो उसको आकर्षण होता है। पर वास्तव में अगर आप इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो तुरंत आपके अंदर वैराग्य की भावना आएगी। जी आगे बढ़ेंगे माता जी। हरे कृष्णा भूमिका माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री कृष्ण ने अपने प्रति रुक्मणी जी के मान को जागृत करने के उद्देश्य से जिन शब्दों का प्रयोग किया था उन सब का स्पष्टीकरण एवं रुक्मणी जी का कथन सुनकर श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को इस प्रकार से संबोधित किया, हे सती पत्नी, प्रिय रानी, मैं तुमसे ऐसे ही स्पष्टीकरण की अपेक्षा कर रहा था। केवल इसी प्रयोजन से मैंने इन विनोदपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया था, जिससे कि हो सकता है कि तुम वास्तविक अर्थ ना समझ सको। तुम्हारा कथन तथ्यपूर्ण है और मैं उसका अनुमोदन करता हूँ। हे सर्व सुंदरी रुक्मणी, तुम मेरी प्रियतमा पत्नी हो। तुम यह समझ लो कि चाहे कोई भी इच्छा अथवा कांक्षा हो और तुम मुझसे चाहे किसी भी वस्तु की अपेक्षा करो, मैं सदैव तुम्हारी इच्छा पूरी करने को तत्पर हूँ। यह भी एक तथ्य है कि मेरे भक्त मेरे प्रभु जी ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। प्रभु जी थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा। स्क्रीन 3 आप आ रही है? थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये ज्वाइन कर रहे हैं शायद प्रभु जी, वेट कीजिएगा। हरे कृष्णा माता जी, आप गौरव प्रभु जी को होस्ट बना दीजिए। सरिता माता जी। जी माता जी, एक मिनट। हरे कृष्णा, क्षमा करें, थोड़ा आज प्रॉब्लम है। यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है इसीलिए ऐसा हो रहा है। जी 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 फिर से शेयर करता हूँ स्क्रीन। जी हरे कृष्णा, कंटिन्यू करें। भूमिका माता जी। हरे कृष्णा सुबृद्धि माता जी। मेरे भक्त, मेरे प्रिय सखा और सेवक इस प्रकार की मुक्ति की याचना नहीं करते हैं, इसलिए वे सदैव भौतिक दुष्टों से मुक्त रहते हैं। मेरे भक्त मेरी सेवा में लगे रहने के अतिरिक्त मुझसे और कुछ नहीं चाहते। वे मुझ पर पूर्ण रूप से निर्भर है। अतः यदि वे कुछ मांगने को बाध्य होते हैं तो वह भी भौतिक नहीं होता। ऐसी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं, प्रभु जी थोड़ा और कीजिए। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। प्रभु जी स्क्रीन थोड़ी चेंज कर दीजिए। हाँ मैंने चेंज किया माता जी, स्क्रीन नहीं आ रही है। नहीं प्रभु जी, शायद नेटवर्क इशू है। ओके, आपके तरफ से कोई स्क्रीन शेयर कर सकते हैं?
प्रभु जी मैं करूं? प्रभु जी आपकी आवाज भी ब्रेक कर रही है, वॉइस क्लियर नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुनाई नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ आप स्क्रीन शेयर करिए माता जी और कंटिन्यू करिए। जी जी, निशी माता जी आप कह रहे थे स्क्रीन शेयर करने के लिए। प्रभु जी पेज नंबर कितना है? 572 जो पीडीएफ है उसका 572। किसी भक्त के पास अगर बुक है तो वो उसमें से रीड कर सकता है कंटिन्यू, जिन्होंने हैंड रेज करे हुए हैं। हरे कृष्णा वैष्णवी माता जी, आपके पास बुक है? अनम्यूट कीजिए माता जी। हाँ है, बस ला रहे हैं बुक में। अभी इसमें से पढ़ रहे थे ना तो फिर बुक को लिया नहीं था मैंने, जी निकाल लिया। जी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी माता हाँ हाँ जी, दिख रही है, वही स्क्रीन पेज दिख जो रही आपने है। अभी पीछे भेजा ना, वही नेक्स्ट पेज माता जी, जी। जो शुरू हो रहा है भौतिक बंधन से। हाँ हाँ ये पेज है, करेक्ट। अभी कहाँ? स्क्रीन पे आप कंटिन्यू पढ़िए करिए माता। सबको जी। ठीक। भौतिक बंधन का कारण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। भौतिक बंधन का कारण बनने के स्थान पर इस भौतिक जगत से मुक्ति का स्रोत बन जाती है। प्रिय सती तथा शुद्धात्मा पत्नी, कठोर सतीत्व के आधार पर तुम्हारे प्रति प्रेम की मैंने परीक्षा ली है और तुम इस परीक्षा में अत्यंत सफलता पूर्वक उत्तीर्ण हुई हो। मैंने सो उद्देश्य ऐसे शब्द जो तुम्हारे चरित्र पर लागू नहीं होकर कहकर तुम्हें उद्विग्न किया है, किंतु मुझे यह देखकर आश्चर्य है कि मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति अपनी दृढ़तापूर्ण स्थिति से रज्जु मारते हुए चुप नहीं हुई। प्रिय, मैं ही सभी वरदानों का दाता हूँ। इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करने वाला भी मैं ही हूँ। केवल मैं ही भौतिक अस्तित्व की श्रृंखला को रोक सकता हूँ और प्राणी को अपने घर भगवान के धाम वापस बुला सकता हूँ। जिसकी मेरे प्रति भक्ति दूषित है, वह किसी भौतिक लाभ के लिए मेरी उपासना करता है। जिसकी परिणति यौन जीवन के सुख में होती हो, ऐसे भौतिक सुख के जगत में स्वयं को बनाए रखने के लिए वह मेरी उपासना करता है। जो व्यक्ति केवल इस भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए कठोर तप व संयम का पालन करता है, वह निश्चय ही मेरी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के अंतर्गत है। जो व्यक्ति केवल भौतिक लाभ तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए मेरी भक्ति सेवा में संलग्न है, वे निश्चय ही अत्यंत मूर्ख है। यौन जीवन पर आधारित भौतिक सुख तो हरे कृष्णा जी माता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। जो व्यक्ति केवल भौतिक लाभ तथा इंद्र तृप्ति के लिए मेरी भक्ति सेवा में संलग्न है, वह निश्चय ही अत्यंत मूर्ख है। बहुत ही सुंदर भगवान बता रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम भगवान से सिर्फ मांगते हैं ना भौतिक लाभ दे दीजिए। भगवान कह रहे हैं अगर दुकानदार के पास जाके तुमने सिर्फ ये चीज वो चीज मांगी तो तुम मूर्ख ही हो ना, क्योंकि तुम्हारे पास पूरी दुकानदार को मांगने का ऑप्शन है। भक्ति में आप दुकानदार को अपना बना लेते हैं, भगवान को अपना बना लेते हैं। भगवान अगर अपने हो गए तो पूरी दुकान आपकी हो गई। पर हम क्या सोचते हैं, नहीं 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 मुझे तो ये टॉफी दे दो, मुझे तो ये चॉकलेट ही दे दो। तो मूर्खता है तो और क्या है, क्योंकि हम इंद्र तृप्ति में लिप्त रहते हैं। तो भगवान ने 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में क्या बताया, ये ही संस्पर्श जावो का दुख यो न्याय मते आद्य अंतवंत कौनते या नाते शूरम ते बुधा। कि वास्तव में बुद्धिमान तो वो है नाते शूरम ते बुधा, जो भौतिक सुखों में अपने आप को लिप्त नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है क्या आद्य अंतवंत कौनते या, इसका आदि और अंत है। वो बुधा है, वो बुद्धिमान है। पर हम ऐसा तो कर नहीं रहे, हम तो अपने आप को लिप्त कर रहे हैं। तो हम क्या है, हम मूर्ख हैं। अगर हम बुद्धिमान नहीं है तो मूर्ख है। तो अपना चॉइस है, हमें क्या बनना है, मूर्ख बनना है
या बुद्धिमान बनना है? जी आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण मनोरमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, कहाँ से पढ़ना है? यौन जीवन पर आधारित भौतिक सुख। जिसकी परिणति यौन जीवन के सुख में होती है, ऐसे भौतिक सुख के जगत में स्वयं को बनाए रखने के लिए वह मेरी उपासना करता है। जो व्यक्ति केवल इस भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए कठोर तप व संयम का पालन करता है, वह निश्चित ही मेरी बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव के अंतर्गत है। जो व्यक्ति केवल भौतिक लाभ तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए मेरी भक्ति सेवा में संलग्न है, वे निश्चय ही अत्यंत मूर्ख है। यौन जीवन पर आधारित भौतिक सुख तो सर्वाधिक निंदनीय योनियों जैसे सुअर तथा कुत्तों की योनियों में भी प्राप्य है। अतएव जो लोग केवल भौतिक सुख के पीछे रहते हैं और मुझे प्राप्त करना जिनका उद्देश्य नहीं है, उनके लिए नरक में ही रहना उत्तम है। भौतिक दूषण तथा प्रबल होती है कि प्रत्येक व्यक्ति भौतिक सुख के लिए दिन रात श्रम करता है। धार्मिकता, संयम, तप, प्रभु जी थोड़ा ऊपर, मानवतावाद, विश्व प्रेम, राजनीति विज्ञान आदि प्रत्येक वस्तु के प्रदर्शन का उद्देश्य किसी न किसी भौतिक लाभ की सिद्धि ही होती है। भौतिक लाभ की तत्काल सफलता के लिए व्यक्ति साधारणतया विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं। कभी कभी जी जी भौतिक जी प्रवृत्ति। जी माता हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? अतएव जो लोग केवल भौतिक सुख के पीछे रहते हैं और मुझे प्राप्त करना जिनका उद्देश्य नहीं है, उनके लिए नरक में रहना ही उत्तम है। भगवान कह रहे हैं नरक में चले जाओ। क्यों नरक में जाएंगे? भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें तो खाली भौतिक सुख चाहिए ना, मुझे प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं, तो नरक में जाओ। तो सोचिए, ये जो हम जीवन बिताते हैं भौतिक सुख के पीछे, इंद्रिय तृप्ति के पीछे, तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके तो सुख हमें मिलता ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा दुखालयम शाश्वतम, दुखी दुख मिलते हैं। बाद में हमारी गति भी कितनी दयनीय हो जाती है, कितनी दयनीय गति है। आप सोच के देखिए, सीधे आपको नरक में भेज दिया जाएगा, क्योंकि मनुष्य शरीर हमें भौतिक सुख को भोग करने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य शरीर हमें मिला है भगवान को प्राप्त करने के लिए, और इस मनुष्य शरीर में हम सिर्फ भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो भगवान कह रहे हैं तो नरक में जाना ही उत्तम है। जी आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, नंद प्रणाम। कहाँ पे थे माता जी हम? कभी कभी भौतिक प्रवृत्तियां, सेकंड लाइन, सेकंड पैराग्राफ। कभी कभी ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति निष्ठा पूर्वक भगवान की सेवा करता है और साथ ही साथ भौतिक आकांक्षा भी बनाए रखता है, तब भगवान कृपा करके भौतिक सुख के स्रोतों को हटा देते हैं। भौतिक सुखों में आश्रय ना पाकर भक्त तब स्वयं को पूर्ण रूप से भक्ति में संलग्न कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे रानियों, मैं श्रेष्ठम, मैं स्पष्ट रूप से समझ गया हूँ कि तुम्हें कोई भौतिक आकांक्षा नहीं है। तुम्हारा एकमात्र प्रयोजन मेरी सेवा करना है और तुम दीर्घकाल से मेरी विशुद्ध सेवा में संलग्न हो। आदर्श व शुद्ध भक्ति सेवा न केवल भक्त को इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान कर सकती है, अपितु मेरी सेवा में नित्य संलग्न रहने वाले भक्त के आध्यात्मिक जगत में उन्नति भी करती है। जिन व्यक्तियों को भौतिक सुख का अत्यधिक नशा है, वह ऐसी सेवा नहीं कर सकते। जिनके हृदय दूषित तथा भौतिक इच्छाओं से पूर्ण है, वह स्त्रियां ब्रह्म रूप से महान भक्त होने का प्रदर्शन करते हुए भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के साधनों का निर्माण कर लेती है। हे साध्वी भार्य, यद्यपि मेरी हजारों पत्नियां हैं, किंतु मेरे विचार में उनमें से कोई भी तुमसे अधिक प्रेम नहीं करती है। तुम्हारे असामान्य पद का व्यवहारिक उदाहरण यह है कि तुमने विवाह से पूर्व मुझे कभी नहीं देखा था। तुमने केवल एक तीसरे व्यक्ति से मेरे विषय में केवल सुना था, फिर भी तुम्हारा विश्वास मुझे केंद्रित हो गया था। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। आदर्श व शुद्ध भक्ति सेवा ना केवल भक्त को इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान कर सकती है, अपितु
मेरी सेवा में नित्य संलग्न रहने वाले भक्त की आध्यात्मिक जगत में उन्नति भी करती है। तो अगर हम नित्य हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो भगवान कहते हैं क्या कि गोलोक वृंदावन में एंट्री मिल जाएगी। अब भगवान भगवत गीता में भी इस बात को कहते हैं। कौन सा श्लोक में भगवान कहते हैं, कौन सा श्लोक है, कोई बता सकता है? नंबर बताने की आवश्यकता नहीं है, पर आप श्लोक बता सकते हैं। कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान इस बात को कहते हैं कि भगवान की नित्य सेवा से हम आध्यात्मिक जगत में उन्नति हमारी हो सकती है, हम प्रवेश कर सकते हैं। कौन सा श्लोक है? अनम्यूट कर सकते हैं आप। भक्त्या माम अभिजानाति यावनुशाश्वतत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विश्ते तदनंतरम। विश्ते तदनंतरम का मतलब होता है जो निरंतर मेरी भक्ति में लगा रहता है। विश्ते तदनंतरम वो वैकुंठ में भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति मतलब सिर्फ भक्ति। भक्ति मतलब क्या? सेवा। तो भगवान वही कह रहे हैं कि जो नित्य संलग्न रहता है मेरी भक्ति में, मेरी सेवा में, वो मेरे जगत में आ सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावनुशाश्वतत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विश्ते तदनंतरम वो प्रवेश कर सकता है। जी आगे बढ़ेंगे माता जी। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। हरे प्रभु जी। मुझ में तुम्हारा विश्वास इतना दृढ़ था कि अनेक गुणी संपन्न और सुंदर राजपुरुषों की उपस्थिति में भी तुमने उनमें से किसी का वर्णन नहीं किया, अपितु मेरा ही वर्णन किया। तुमने सभी उपस्थित राजाओं की अपेक्षा की और अत्यंत विनयपूर्वक मुझे एक पत्र भेजकर मुझे अपना हरण करने को निमंत्रित किया। जब मैं तुम्हारा हरण कर रहा था तब तुमने देश भ्राता रुक्मी में और आपत्ति की और मुझसे युद्ध किया। उस युद्ध के परिणाम स्वरूप मैंने निर्दयता से उसे प्राप्त करके उसके शरीर को विरूप कर दिया। अनिरुद्ध के विवाह के अवसर पर जब हम सब चौपट खेलने में व्यस्त थे तब एक विवादग्रस्त विषय पर पुनः तुम्हारे भाई रुक्मी से युद्ध हो गया और अनंतर मेरे ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी ने उसका वध कर दिया। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि तुमने इस घटना पर आपत्ति का एक शब्द भी नहीं कहा, कहीं तुम्हारा मुझसे वियोग न हो जाए। इस संबंध में तुम अत्यंत उद्विग्न थी। इस कारण तुमने एक भी शब्द कहे बिना सभी परिणाम सहन किए। हे प्रिय, इस महान मौत के परिणाम स्वरूप तुमने मुझे सदा के लिए खरीद लिया है। मैं सदा के लिए तुम्हारे वश में हो गया हूँ। तुमने मुझे अपना हरण करने के लिए निमंत्रित करते हुए एक दूत को मेरे समीप भेजा था और तुमने देखा था कि मेरे वहां आने में कुछ विलंब हो गया और तो तुम्हें समस्त भी सोना लगने लगा। उस समय तुमने निष्कर्ष निकाला कि तुम्हारी सुंदर देह और किसी के स्पर्श के योग्य नहीं है। अतएव यह सोचकर कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तुमने आत्महत्या करके तत्काल अपनी देह को समाप्त करने का निर्णय किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा रक्षा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। अतएव यह सोचकर कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तुमने आत्महत्या करके तत्काल अपनी देह को समाप्त करने का निर्णय किया। प्रिय रुक्मिणी, मेरे प्रति तुम्हारा ऐसा महान और श्रेष्ठ प्रेम सदैव मेरी आत्मा में रहेगा। जहां तक मेरा संबंध है, मेरे प्रति तुम्हारी विशुद्ध भक्ति का बदला चुकाना मेरी सामर्थ्य के बाहर की बात है। भगवान श्री कृष्ण को किसी का पति, पुत्र अथवा पिता होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु उन्हीं की ही है और प्रत्येक व्यक्ति उनके वश में है। अपनी संतुष्टि के लिए उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। वे आत्माराम है, आत्म संतुष्ट है। वे बिना किसी की सहायता के स्वयं समस्त सुख प्राप्त कर सकते हैं। जब भगवान एक मानव का अभिनय करने के लिए अवतीर्ण होते हैं, तब वे पति अथवा पुत्र, शत्रु अथवा मित्र का अभिनय पूर्ण रूप
रूप से करते हैं। इसी भांति जब वे रानियों के विशेष रूप से रुक्मिणी जी के आदर्श पति की भांति अभिनय कर रहे थे, तब वे पूर्णता से दाम्पत्य प्रेम का आनंद उठा रहे थे। वैदिक सभ्यता के अनुसार यद्यपि बहुपत्नित्व की अनुमति प्राप्त है, तथापि किसी भी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि कोई सभी पत्नियों को समान रूप से एक आदर्श गृहस्थ रूप में संतुष्ट कर सके, तभी वह अनेक पत्नियों से विवाह कर सकता है, अन्यथा इसकी अनुमति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, अतएव यद्यपि उन्हें पत्नी की आवश्यकता नहीं थी, तथापि उन्होंने अपना उतने ही रूपों में विस्तार किया जितनी उनकी पत्नियां थी। विधि विधानों, नियमों और कर्तव्यों का पालन, वैदिक निर्देशों, सामाजिक नियमों तथा समाज की रीतियों के अनुरूप करते हुए श्री कृष्ण ने आदर्श पति के रूप में उनके साथ जीवन यापन किया। अपनी 16,108 रानियों में से हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। आगे कंटिन्यू करिए। हरे कृष्णा अंजलि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। अपनी 16,108 रानियों में से प्रत्येक के लिए उन्होंने एक साथ भिन्न भिन्न महल, नौकर चाकर और वातावरण रखे। इस प्रकार यद्यपि श्री भगवान एक हैं, उन्होंने स्वयं को 16,108 आदर्श गृहस्थों के रूप में प्रदर्शित किया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी जी के मध्य वार्तालाप नामक 60वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो 60वां अध्याय हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया और बहुत ही सुंदर वार्तालाप हुई है रुक्मिणी जी और भगवान के बीच में। बहुत कुछ हमारे लिए शिक्षा पर। तो कल हम 61वें अध्याय की शुभारंभ करेंगे, जिसका नाम है श्री कृष्ण के परिवार की वंशावली। वंशावली देखेंगे हम। कई लोगों को प्रश्न रहता है इससे, तो कल हम इसको पढ़ेंगे और अरविंद प्रभु के लिए बहुत काम आ जाएगा। उन्हें अच्छे अच्छे कुछ बना के देने पड़ेंगे। अरविंद प्रभु नहीं है आज। ओके, गीता माता जी हैं। हरे कृष्णा गीता माता जी, गीता यादव माता जी, अनम्यूट करिए माता जी अगर। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज मैं थोड़ा ऑफिस में बिजी थी और लाइट नहीं है तो आज नहीं हो पाया, सॉरी प्रभु जी। पुराने जितने क्विज है उसके आंसर मिल गए हैं जी। लास्ट के प्रभु जी सब सारे पोस्ट कर दिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब अरविंद हरे से बात कृष्णा करिए। प्रभु जी अभी देखिए किताब में लिखा हुआ था कि 16,108 रानियां थी, लेकिन अरविंद प्रभु जी ने उसका 16,100 का राइट आंसर दिया था और मैंने 16,108 मुझे याद थी, तो मैं वही कह रही थी। उन्होंने शायद उनको कोई कंफ्यूजन हो गया और लोगों ने भी उसी पे ही ज्यादा वोट किया था। माता जी क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन अलग था। हाँ, क्वेश्चन में फर्क आ सकता है, इसीलिए करेक्ट। तो भामासुर के यहाँ सही पे आंसर कितनी तो 16,100 ही था, यही सही उत्तर है। नहीं, 1608 लिखा हुआ है माता जी। अभी देखिए आपने पढ़ा। अरे हाँ, उनकी उपरानियां थी माता जी, वो भौमासुर के यहाँ पे से उन्होंने जिनको छुड़ाया था ना, वो भौमासुर के पास से, वो 16,108 थी बस कन्याएं। तो उनकी रुक्मिणी पटरानी थी। क्वेश्चन को समझिए। अच्छा, ये कंफ्यूजन था मुझे। हरे कृष्णा, आपने सही बता दी। एसोसिएशन एक लाभ होता है, हमें भक्तों का संग मिलता है, तो यही लाभ होता है ना जी। ओके, ठीक है, तो आज हम चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका बने रहने के लिए। कल हम 61वें अध्याय की शुरुआत कर सकते हैं। और आप पिछले 2 दिन मैं सफर में था, इसलिए हम क्लास कल से नहीं कर पाए, कल से रेगुलर करेंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को।